राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको भीष्म पंचक व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत का वृतांत कहा और भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी से यह व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाता है। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो वे विदुर जी के पास आए। विदुर जी ने उनका बड़ा सत्कार किया क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। धन, शूरवीरता और पांडित्य उनको पसंद नहीं। जिस भगवान के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित और पोषित होता है, अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है। देवता लोग भी इसको कहने में असमर्थ हैं। वही भगवान भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। तब भीष्म जी को जब पता चला कि श्री कृष्ण भगवान कुंती के पुत्रों का दूत बनकर के आए हैं तो भीष्म जी ने श्री कृष्ण भगवान का स्वागत किया और नमस्कार किया और अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन किया और उनको बैठने के लिए आसन दिया और उनसे कुशल क्षेम पूछी। इसके बाद भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया को नहीं जान पाए, फिर आप पांडवों के दूत बनकर कैसे आए हैं? पांडवों के पास ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र है जिसके वशीभूत होकर आप यहाँ पधारे हैं? हे कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं, इसका कारण मुझे बताइए। पांडवों ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिसकी वजह से आप उनके दूत बनकर आए हैं? मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है। हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत बनकर आए, यह मुझे आश्चर्य में डाल रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण हंसकर कहने लगे कि हे गंगापुत्र, यद्यपि यह बात बड़ी गुप्त है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। इन पांडवों ने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझे बहुत अधिक प्रिय है, उसी कारण मैं इनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही ब्राह्मण वेद को जानने वाले निपुण थे, रूपवान थे, युवा अवस्था को प्राप्त थे और गंधर्व विद्या में प्रवीण थे। पांचों ही अत्यंत मनोहर थे। वे अनेक राज्य सभाओं में जाते थे, गान और विद्या दिखाते थे और अनेक देशों में घूमते फिरते रहते थे। ऐसा करके उन्होंने बहुत सारा धन कमा लिया था। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा व्यक्त की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और उस समय यमुना में, जो श्री कृष्ण भगवान के शरीर के स्पर्श मात्र से जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, अति पवित्र हो गई थी। स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृतांत पूछा। तब उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में बहुत निपुण है, राग एवं कंठ में अति प्रवीण और मधुर और नाचने में अद्वितीय है और रूप यौवन में बड़ी ही मनोहर है। वह प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नृत्य करती है और गाती है। ऐसा सुनकर वे पांचों के पांचों जहां नृत्य ताल का शब्द होता था उस स्थान के पास जाकर बैठ गए और राजा के पास आने जाने वाले लोगों से
कहने लगे कि बड़े ही दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला का जानने वाला नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं और वो तार बराबर नहीं है। बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इस प्रकार की बातें वो करने लगे। जब ये बातें राजा के गुप्तचरों ने सुनी तो उन्होंने जाकर राजा को पूरी बात बताई। तब राजा ने 5 को जहाँ कादम्बरी नृत्य करती थी वहाँ बुलाया और वहाँ जाकर वे राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष प्रकार का नृत्य किया। जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई और उसने चक्र छोड़ा, यथा योग्य ताल दिया और चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी का रूप गुण देखकर वे 5 मोहित हो गए। कादम्बरी भी उनका गुण देखकर काम के वशीभूत हो गई। राजा के उठने पर वह ब्राह्मण भी दुखित हो गए और कादम्बरी भी लज्जित हो गई। कादम्बरी काम के वशीभूत होकर महल के अंदर जाकर उदासीन होकर बैठ गई। फिर एक दिन उसने चोरी से एक सखी को उन 5 ब्राह्मणों के पास अपना संदेश देकर भेजा और उनको यह संदेश दिया कि तुम 5 में से एक एक प्रतिदिन आकर मुझे एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। गांव से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर, जहां कोई आता जाता नहीं था, लता सहित एक अनंत नाम का तीर्थ है। वहां पर 5 में से एक एक करके आना। मैं भी वहीं आऊंगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी क्रम से अपना अपना गुण मुझे दिखाना। वह सखी ऐसा कहकर चली आई। श्री भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता था और देवालयों में मेरा पूजन करता था। उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे ही पूजा की, कवि ने भी उसी विधि से पूजा की और फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक गान और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देखकर कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगति से उनके सब पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया और उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर मेरा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच और गान करता रहा। तब मुनि ने गोमूत्र का आचमन किया तो उसने भी गोमूत्र का आचमन किया और प्रातः काल होने पर वह भी सारा धन देकर विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य और गान रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इस तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया जैसा मुनि ने किया। मुनि की तरह वह गाय का दूध पीकर वैराग्य हो गया और अपना सारा धन देकर चला गया। चतुर्दशी को दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उसी प्रकार सारी क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर वह भी सारा धन देकर विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया और नदी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध किया। हे भीष्म, कार्तिक के महीने में जो कोई दान अथवा मेरा पूजन करता है उसको कोटि यज्ञ फल प्राप्त होता है। ऐसे ही हंस नाम वाला ब्राह्मण आया।
सत्संग से हमारी पूजा करी। मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया और अपना सारा धन देकर तीर्थ यात्रा करने चला गया। जब राजा को पता लगा कि उसकी पत्नी कादम्बरी मंदिर में जाती है तो राजा ने उसे महल में बंद कर दिया। फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में नृत्य गान करने से वह कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नाम वाला ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ के नीचे श्राद्ध किया तो वह युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम वाला ब्राह्मण अर्जुन बना और दंत नाम का ब्राह्मण नकुल बना और महापराक्रमी दृढ़ नाम का ब्राह्मण भीम बना। इस व्रत के प्रभाव से ही मैं उनके वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे इस व्रत को करने से यह पंचक व्रत कहलाएगा। जो कोई भी कार्तिक मास में मथुरा में जाकर यह व्रत करेगा उसको स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक और बैकुंठ लोक का वास मिलेगा। नारद जी कहते हैं कि इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म जी बहुत प्रसन्न हुए और सदैव वे इस व्रत को करते रहे। इसी प्रकार इस व्रत का नाम भीष्म पंचक व्रत हुआ। जिस समय भीष्म जी बाणों की शैया पर पड़े हुए थे तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए। तब तक देह का त्याग उन्होंने नहीं किया। उनके सामने भगवान कृष्ण खड़े रहे। अगर किसी ने भीष्म पंचक व्रत नहीं किए हैं तो वह एकादशी और पूर्णिमा का व्रत करके भी पूरे मास का व्रत का फल प्राप्त कर सकता है। एकादशी और पूर्णिमा को किसी भी दिन रात दिन उपवास करके दूसरे दिन पंचगव्य लेवें तो वह व्रत ब्रह्मकुरुचक व्रत कहलाता है। एकादशी के दिन व्रत करके जागरण करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सारी रात भगवान के भजन गाएं और पूरी रात्रि भजन कीर्तन में जाग कर बितावें। ब्रह्मकुरुचक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का पेड़ का पूजन करें। दही, चावल, गन्ना, मूली का दान करें। सूत से आंवले और पीपल के पेड़ को लपेटें और पूर्णिमा को श्राद्ध करें और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस तरह आज मैंने आपको भीष्म पंचक व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।